ऑनेस्टली जब हम क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो वी फील ओवरवेल्म। जैसे अभी हम देख रहे हैं पंजाब की जो हालत हो रही है, जम्मू कश्मीर और उत्तरकाशी का जो हाल हुआ, तो हमें लगा कि इतनी बड़ी आपदा हम क्या कर पाएंगे। इतना बड़ा हम सब देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं, व्हेन वी रीड द न्यूज़पेपर, व्हेन वी वॉच ऑल द थिंग्स ऑनलाइन, वी ऑलवेज फील ओवरवेल्म्ड कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, राइट? सोचते हैं ना हम कभी भी, इतना जब बड़ा फ्लड आता है सोचते हैं हमसे क्या होगा। तो 4 साल से बेसिकली मैं क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी में काम कर रही हूँ डेडिकेटेडली, और मैं रोज बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, डिफरेंट एज ग्रुप के, डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग। और मुझे ये 4 साल में ये 3 टाइप के लोग ना बहुत मिले। ये आप देख रहे हैं, मैंने इसमें लिखा है, सो ये 3 मेजर टाइप के लोग जो होते हैं, एक मुझे मिलते हैं पेसिमिस्ट, जो सोचते हैं, जो मैंने कहा कि इतना बड़ा आपदा, क्लाइमेट क्राइसिस हमसे सॉल्व होगी, नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, ऐसे बोलने वाले लोग। दूसरे एक होते हैं एक्टिविस्ट एक्सट्रीम लेवल पे काम करते हैं, कैसे हो गया ये बिल पास, कैसे हो गया, अभी देखते हैं, अभी बताते हैं, हाँ कैसे इंडस्ट्री ने ये कर कैसे लिया, सरकार ने ये कैसे कर लिया, अभी दिखाते हैं उनको। धरना पे बैठ जाएंगे, जेल चले जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे वो लोग, अपनी बात मनवा के रहेंगे। वो भी जरूरी है सिस्टम के लिए, एक्टिविस्ट भी बहुत जरूरी है, बट नॉट ऑल कैन बी एक्टिविस्ट, राइट? तीसरे होते हैं ऑप्टिमिस्ट मतलब सीधी सरल लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसे कहने वाले, ऑल इज वेल। हाँ, घर में बैठे हैं और अरे हो जाएगा ना सब कुछ, इतनी इकोनॉमी तगड़ी हो रही है, हाँ इतनी टेक्नोलॉजिकली इंडिया आगे बढ़ रहा है, पॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट क्राइसिस नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसे लोग जिससे मैं मिलती हूँ, ये 3 लोग। और मुझे लगता है कि ये तीनों में हमें एक और 4th कैटेगरी मुझे लगता है कि हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए। ये 3 जो हमने बात किया, एक पेसिमिस्ट, एक्टिविस्ट और ऑप्टिमिस्ट। तो 4th कैटेगरी मुझे लगता है कि हम सबको इंक्लूड इसमें करना चाहिए। और 4th टाइप के लोग हैं पॉसिबिलिस्ट, है ना? पॉसिबिलिस्ट क्या सोचता है कि यस, क्लाइमेट चेंज इज अ मैसिव चैलेंज, but here are the possible solution and I will work to make it possible। तो पॉसिबिलिस्ट ये सोचता है, पेसिमिस्ट की तरह उसको प्रॉब्लम तो पता है, ऑप्टिमिस्ट का थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है, एक्टिविस्ट का थोड़ा सा जुनून भी है, बट हाउ आई कैन बी द चेंज, आई वांटेड टू सी इन द वर्ल्ड। तो इसको हम कहेंगे पॉसिबिलिस्ट। तो देखिए सज्जनों, आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, करोड़ों का तो नहीं है पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप क्या बनना चाहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? अब जवाब आपको देना है, कौन सा? ऑप्शन डी। तो लॉक करते हैं ऑप्शन डी को, लॉक किया जाए? ठीक है। तो आप सब ने बोला इसमें कोई लाइफ लाइन नहीं है, हम ही हमारी लाइफ लाइन है जो हम खुद को सेव कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ यू हैव सिलेक्टेड ऑप्शन डी। आप सब बनना चाहते हैं पॉसिबिलिस्ट, राइट? सब बनना चाहते हैं? So, बहुत कम छोटे स्टेप है इसके पॉसिबिलिस्ट बनने के, है ना? बहुत इतना जब हम चाय पी रहे थे तब एक मैम ने मुझे कहा कि हम सोचते तो है बट करना कैसे है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। 5 स्टेप है, सिर्फ 5 स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप टू बिलीव दैट वी कैन बी द चेंज। सबसे पहले तो हम कर सकते हैं वो बिलीव करना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वी कैन डू। नहीं हो पाएगा, नहीं हो ही पाएगा। तो उसमें मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। 10 years बैक 2015 आई वॉज प्रेगनेंट। तब मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी। वो आर्टिकल काफी एक्सट्रीम आर्टिकल था, थोड़ा नेगेटिव आर्टिकल था कि 2040 में दुनिया खत्म हो जाएगी, पीने के लिए क्लीन वाटर नहीं होगा, ब्रीथ करने के लिए फ्रेश एयर नहीं होगी,
कचरा ही कचरा होगा। इट वॉज वेरी एक्सट्रीम आर्टिकल। शायद अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट पढ़ता तो वो पैसिमिस्ट की तरह बिहेव करता है, क्या है कुछ नहीं होता ऐसा, हाँ होना होगा। बट आई वॉज मदर, आई वॉज गोइंग टू बी अ मदर। मदर कैसे पैसिमिस्ट हो सकती है? क्योंकि वो तो अभी I was 6 months pregnant, I was going to deliver a baby. How I can be pessimist? फिर वो 1 मिनट में वो आर्टिकल जब रीड किया, उसके बाद की 1 मिनट में इतने सारे थॉट, वो जो ABCD जो है ना, सारे मोड से मैं गुजर चुकी। पहले पेसिमिस्ट बनी, पहले यार गलत आर्टिकल है, व्हेयर इज द प्रूफ, क्या रेफरेंस है? 2040 में जो होगा वो देखा जाएगा। But no, I'm a mother, I'm going to be a mother. What kind of world I will be leaving behind for my kids? I was planning for medical safety, I was planning for financial safety. What about environment safety? क्या करेंगे पैसों का? खरीद के जब एयर लेनी पड़ेगी, you all know कोविड में क्या बुरा हाल हुआ था। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो क्या करेगा मेरा बच्चा मेरे पैसे का, मेरे मेडिकल इंश्योरेंस का? That thought made me think like activist. क्या कर रही है इंडस्ट्री? बंद हो जानी चाहिए। क्या कर रही है गवर्नमेंट? हाँ कुर्सी पे बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे। फिर थर्ड मोड एक्टिवेट हुआ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बट अगेन ऑप्टिमिज्म से क्या करेंगे हम? ऑप्टिमिज्म से क्या करेंगे? फिर तब मेरी दादी की बात मुझे याद आई कि बेटा जब आप किसी के सामने एक दादी, और हम सबको ने सुना है ना, मम्मी पापा सब कहते हैं किसी के सामने एक उंगली उठाते हो, आजकल के पेरेंट्स कहते हैं, तो मैंने मेरी बेटी को नहीं सिखाया, पर पहले के पेरेंट्स तो सिखाते थे ऐसा, किसी के सामने एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी होती है। तो मैंने तब ये सोचा कि हम लोगों को, तो मैं कह रही हूँ कि इंडस्ट्री क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैं क्या कर रही हूँ, हम दूध के दूल्हे हैं। हाँ, तब मैंने ये सोचा कि इंडस्ट्री का एक स्टेप 10% कुछ अच्छा कर सकता है, तो मेरा एक स्टेप भी तो 1% अच्छा करेगा, कुछ करेगा, राइट? सो द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एवरी स्मॉल स्टेप टेकन टू मेक एनवायरमेंट बेटर, एवरी स्मॉल और बिग, एवरी स्टेप मैटर्स। और जब हम ये बिलीव करना शुरू कर देंगे तब रियल चेंज आएगा। और मुझे लगता है आप सबने पहला पड़ाव तो पार कर लिया है ना? आप सबको टॉपिक पता ही था कि हाउ, कैसे चेंज करना है। टॉपिक वाज वेरी क्लियर और यू ऑल आर हियर बिकॉज यू वांट टू बी द चेंज। तो पहला पड़ाव तो ऑलरेडी हमारा स्टेप 1 तो हो चुका है, बाकी के 4 स्टेप ही हमें आगे बढ़ने हैं। और आई एम श्योर बाकी के 4 स्टेप भी हम करते ही हैं। फिर हमें धीमे धीमे अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो पहला स्टेप, पहला पड़ाव तो आप लोगों ने पार कर लिया है। और ऐसे ही मेरी जर्नी की शुरुआत हुई एज अ क्लाइमेट कॉन्शियस पीपल और एज अ पर्सन। सो स्टेप 2, तो स्टेप 2 क्या है कि अंडरस्टैंड क्लाइमेट बियॉन्ड बज़वर्ड्स। मैं स्कूल में जाती हूँ, बच्चे को पूछती हूँ कि क्या करोगे एनवायरमेंट सेव करने के लिए? जैसे प्लास्टिक अवॉइड करेंगे। वही क्वेश्चन मैं जब जाती हूँ कॉलेज में, कॉलेज का बच्चा भी ये कहता है प्लास्टिक अवॉइड करेंगे। कहीं पे भी जाती हूँ तो लोग ये है, हाउ इज इट पॉसिबल टू अवॉइड प्लास्टिक? इज इट पॉसिबल टू अवॉइड प्लास्टिक कंप्लीटली फ्रॉम आवर लाइफ? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग आधा तो गिल्ट में ही जीते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कैसे सब कुछ, एवरीथिंग कम्स इनटू प्लास्टिक। यस, everything comes into plastic. How I can avoid plastic? Climate change हमारे बस की बात नहीं है. This is what we think. अब दूसरा आता है कि अच्छा ठीक है प्लास्टिक तो अवॉइड करेंगे. दूसरा the most trending thing is we will plant trees. अब सोचो कि आप लोग कितने हम पेड़ लगा सकते हैं. एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल कितना पेड़ लगा सकता है. और पेड़ लगाना अच्छी बात है, बट ट्री will give us the benefit after few years. अभी जो एक्सप्लॉइट हम नेचर को कर रहे हैं उसका सोल्यूशन क्या है? आप एक यंग जनरेशन की लाइफस्टाइल देखें, फास्ट लाइफस्टाइल की बात करें तो सुबह से वो इंसान उठता है, मॉर्निंग में उठा, ब्लिंकिट किया, दूध नाश्ता ये सब मंगाया, ही फील्स वेरी हैप्पी, वाओ ब्लिंकिट वाला प्लास्टिक की बैग में नहीं पेपर की बैग में दे रहा है.
Then he goes to नहाने जाता है वो बंदा. He feels very happy. शावर में नहाता है. He feels very happy that मेरा ये जो गीजर ऑन होना है ना सोलर से ऑन हो रहा है. He never count about कितना पानी वेस्ट हुआ नहीं, पर गीजर सोलर से रन हुआ, वो अच्छी बात. He goes to office. उसके पहले कपड़े वॉर्डरोब ओपन करता है. 100 कपड़े उसके सामने. He feels very happy. भाई मैं ऑर्गेनिक कॉटन पहनता हुआ. I wear organic cotton. मैं तो बड़ा इको फ्रेंडली हूँ. He goes to office. ऑफिस में जोमेटो स्विगी से लंच मंगाया. He feels again very happy. अरे मेरा लंच कंपोस्टेबल बगास में आया. कंपोस्टेबल है. He feels very happy. मैं एनवायरमेंट कॉन्शियस हुआ. घर आता है. घर आते ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट 1-2 पार्सल साथ लेके आता है. पसंद नहीं आई. ऑर्गेनिक कॉटन था पर वो शर्ट पसंद नहीं आई, रिटर्न कर दिया. दूसरा आ जाएगा. सो दिस इज अ वेरी कॉमन लाइफस्टाइल ऑफ अ यंगस्टर, जहां पे हम बज़वर्ड से इन्फ्लुएंस हो गए हैं. हमारे पास कॉटन मटीरियल शिफ्ट, हमने क्या बना दिया है? सस्टेनेबिलिटी इज अ मटीरियल शिफ्ट. प्लास्टिक की बोतल की जगह कांच की बोतल रख दी. वी आर वेरी ग्रीन. ब्लैंकेट ने प्लास्टिक की बैग की जगह पेपर का बैग दे दिया, बहुत ग्रीन. मटीरियल शिफ्ट. सब्जी मंडी में प्लास्टिक की बैग मिलती थी, अब क्या मिलता है? बायो प्लास्टिक. वी फील वेरी गुड, ग्रीन है ना. हम वो परसेप्शन में जी रहे हैं, सब कुछ हमारे आसपास ग्रीन 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 हो रहा है. वी आर फीलिंग गुड अबाउट इट. बट हम हमारी एनवायरमेंट की लैंग्वेज में उसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग. एक प्लास्टिक की बोतल और कांच की बोतल को अगर कंपेयर करें तो कांच की बोतल का फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट प्लास्टिक की बोतल से ज्यादा है. क्यों? कांच को बनने में ज्यादा एनर्जी लगती है. पेपर और प्लास्टिक को कंपेयर करें तो पेपर की फुटप्रिंट ज्यादा है. पेपर बनने में ज्यादा एनर्जी लगती है कंपेयर टू प्लास्टिक. ऑर्गेनिक कॉटन, लोग कहते हैं हम पॉलिस्टर नहीं पहनते, ऑर्गेनिक कॉटन पहनते हैं. एक ऑर्गेनिक कॉटन का शर्ट बनने में लीटर्स ऑफ वाटर यूज होता है. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट कॉन्शियस लिविंग इज नॉट अबाउट मटीरियल शिफ्ट. और अभी हम यही सोचते हैं कि मटीरियल शिफ्ट कर लिया, हो गया. बट दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग. सो ये जो बज़वर्ड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू मूव बियॉन्ड दिस बज़वर्ड. सोलर पैनल लगे हैं, वो भी तो मैन्युफैक्चर. सबसे बड़ा क्राइसिस कुछ साल में आएगा सोलर पैनल का रिसाइकलिंग, राइट? जितना जरूरत है उतना हम यूज करें. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सस्टेनेबिलिटी का डेफिनेशन इज नॉट मटीरियल स्विच, it's mindset switch, it's habit switch, right? And that's why we should talk about step 3, minimalism. क्या करना है? 100 शर्ट आपके पास ऑर्गेनिक कॉटन के हैं तो आप इको फ्रेंडली हो गए? नहीं. करेक्ट हैबिट क्या है? लिमिटेड क्लोथ्स, बाय लेस. अभी आजकल हमारे पास बहुत, आप मतलब यंग हो या कोई, मेरी मम्मी के पास भी इतने सारे कपड़े हैं. मैंने कहा मम्मी क्यों? सेल पे था. क्यों लिया? द आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम इज सेल पे था. पापा डी मार्ट जाते हैं बिकॉज इट्स, मैं अपने घर का एग्जाम्पल दे रही हूँ. इट्स नॉट, नो फैमिली इज परफेक्ट फैमिली. सबके घर में ये है, मेरे घर में भी है. पापा डी मार्ट जाते हैं. मैंने कहा पापा ये क्यों लेके आए? सेल पे था, बाय वन गेट वन था. लेने एक चीज हम जाते हैं, लेके 10 चीज आ जाते हैं. यस, ऑनलाइन भी हमें जरूरत एक चीज की होती है, मंगाते हैं 10 चीज. सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट मिनिमलिज्म. 10 साल पहले जब मैंने मेरी ये जर्नी शुरू की थी, तब मैंने एक बहुत ही छोटी सी आदत खुद में डाल दी. बहुत वेरी वेरी स्मॉल हैबिट. कुछ भी करने से पहले अपने आप को पूछो, दिस इज गुड फॉर मी, इज इट गुड फॉर प्लैनेट, दिस इज गुड फॉर माई होम. मेरे घर में ये आर्ट पीस अच्छा तो लगेगा, बट इज इट गुड फॉर प्लैनेट?
मेरे पेरेंट्स के लिए ये चीज अच्छी तो है, बट इट इज गुड फॉर माई प्लैनेट। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कुछ कर रहे हैं, हमारी ब्रांड्स के लिए कुछ कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्फ। खुद के लिए तो अच्छा है, पर एनवायरमेंट के लिए भी तो अच्छा है कि नहीं है? When we start this habit, ये हम हमारा जब स्वभाव बना लेंगे ये आदत को, तब हमें सच में चीजें समझ आएगी कि हम एनवायरमेंट की केयर करते हैं कि नहीं करते। So the smallest thing we can do is ask this question to yourself. अच्छा है हमारे लिए, बट क्या एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है? तो फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये सेल्स में से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अमेजोन से मंगाना चाहिए, नहीं मंगाना चाहिए, ब्लैंकेट में भले ही पेपर बैग में आता है, मंगाना चाहिए, नहीं मंगाना चाहिए। सो आंसर वी नो द आंसर, वी नो, बट हमने नॉर्म बना लिया। ये तो नॉर्मल है, दिस नॉर्मल, सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं। सो दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट टू द बिगर पिक्चर, नॉट जस्ट मटीरियल शिफ्ट। बिगर पिक्चर देखिए, एवरीथिंग हैज एनर्जी। आप सुबह उठते हैं और जब सो जाते हैं, जो सारी चीजें आप यूज करते हैं, वो कुछ में भले बैम्बू का टूथब्रश आप यूज करो, उसको बनने में एनर्जी तो लगी है ना, उसको उगाने में पानी लगा है, कट करने में इलेक्ट्रिसिटी लगी है, वो टूथब्रश का हैंडल बनने में इलेक्ट्रिसिटी लगी है। हाँ, जहां से आपने मंगाया, सपोज दिल्ली से मंगाया, दिल्ली से यहाँ आने में शिपिंग हुआ, सब एवरी सिंगल डे हर स्टेप में एनर्जी हमारी लगती है। एनर्जी का मतलब क्या है? हमारी हर एक्टिविटी से हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं। हमारी हर एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, तो हमारा एम सिर्फ मटेरियल स्विच नहीं होना चाहिए। हमारा एम हमारी हर एक एक्टिविटी की कार्बन फुटप्रिंट कम करना होना चाहिए। और जब हम ये करेंगे तभी ज्यादा ये बात मैं बहुत टेक्निकल बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत स्मॉल स्टेप है, पर ये करेंगे तो हम जो देख रहे हैं ना, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। प्लैनेट का टेम्परेचर किससे बढ़ता है? यही सब ग्रीन हाउस गैसेस से बढ़ता है। तो अगर हम अपनी फुटप्रिंट कंट्रोल करेंगे, तभी प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो हम बैलेंस कर पाएंगे। तो मिनिमलाइज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप इन स्टार्टिंग योर सस्टेनेबिलिटी जर्नी। अब फोर्थ स्टेप है रीजनरेट। रीजनरेट का मतलब है कि जो इम्बैलेंस अभी क्या है, हमें क्या चाहिए? दिस इज ह्यूमन, दिस इज नेचर, हमें बैलेंस चाहिए ना इसका। जैसे पहले था हार्मनी विथ नेचर, हम बोलते हैं हमें ऐसे रहना है। अभी क्या हो गया? हमने अर्थ को इतना, हम सर्वोपरि बन गए, अर्थ को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया कि ह्यूमन और नेचर के बीच में बहुत बड़ा इम्बैलेंस हो गया, बहुत बड़ा। अब ये इम्बैलेंस अगर हमें बैलेंस करना है तो सदियां लग जाएगी, राइट? तो धीरे धीरे ये पाप का घड़ा नीचे करेंगे, हमारी कार्बन फुटप्रिंट कम करते जाए, कम करते जाए, और साथ साथ में ऐसे प्रयास करें कि हम हमारी अर्थ को फिर से रिजनरेट करें। कैसे कर सकते हैं रीजनरेट? हम कुछ भी, छोटा बड़ा, एवरी एफर्ट्स काउंट्स व्हेन वी आर डूइंग रीजनरेशन। चाहे फिर आपका किचन का कॉम्पोस्ट है, उसको आप खाद बनाते हो, वो भी रीजनरेट है, वो कचरा रहता है, कचरे से हम उसका खाद बनाते हैं। उससे बढ़िया क्या रीजनरेशन हो सकता है? इट कैन बी एज स्मॉल एज composting your kitchen waste. It can be as big as planting forest. It can be as big as rainwater harvesting. सबसे छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी सी बड़ी हर एफर्ट्स रीजनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई अगर हमें ये बैलेंस, ये हार्मनी वापस लानी है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कम करने पड़ेंगे। दोनों एफर्ट्स हम क्या कर रहे हैं अभी? हम तो इधर ही है, रीजनरेट करे जा रहे हैं, सोलर करते हैं, फॉरेस्ट उगाते हैं, पॉन्ड के ऊपर। ये भी तो धीमे धीमे आएंगे। एक ट्री बड़ा होने में कितना साल लग जाता है, फॉरेस्ट उगने में कितने साल लग जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? ये एफर्ट्स बढ़ा रहे हैं, पर ये एफर्ट्स कम नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज जब पैरेलली चलेगी, तब जाके हम जल्द ही ये हार्मनी अचीव
कर पाएंगे अगर हम अपनी हैबिट चेंज नहीं करेंगे। हम जैसे थे वैसे रहेंगे, चाहे जितने पेड़ उगा ले, चाहे जितने पॉन्ड रिजिनेट कर ले, चाहे जितना रेन वाटर हार्वेस्ट कर ले, बट इफ वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर हैबिट, if we are not going to accept that we can be the change, we are not going to fight this climate crisis. The last and the fifth step मेरे दिल के बहुत करीब, बहुत, मैं आपको इसके लाइव एग्जांपल बताती हूँ कि कैसे ये लास्ट स्टेप ने बहुत बड़े बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट किए हैं. So the fifth step in fighting the climate crisis is conversation, collaboration and collective efforts. Conversation की बात करें. As I told you, I started my journey in 2015 when I was pregnant. फिर I delivered my baby 2020 में कोविड आया, 2021 के अराउंड. I thought कि यार मैंने तो बहुत कर लिया, मुझे ना I just wanted to educate 4 more people. I just wanted to tell these things जो मैं believe करती हूँ. I just wanted to convey this thing to 4 more people. But 4 more people, not from my family, not from my immediate family, not from my society, not from my organization. ऐसे 4 लोग, ना जिसको मैं जानती हूँ, ना जो मुझे जानते हैं. ये मैंने एक बहुत क्रेजी गोल लिया कि 4 लोग, पर ढूंढे कहाँ से? कोविड में we have time. I just explore social media. मैं कहा यार ये तो सही टूल है, बड़े बहुत इम्पैक्टफुल टूल है. I was very new to social media. कैसे करना है, क्या करना है. I never explored social media. But था कि नहीं करना तो है. 4 लोगों को, ऐसे 4 लोगों को मैं ढूंढूंगी जिसको मैं नहीं जानती हूँ. And I started from 2021. I started with a simple aim of educating or reaching out 4 more new people and passing on this thing to them. Today we are 4 lakhs. After 4 years, we are 4 lakhs community strong. So what made this happen? Conversation. I never stop conversation. I started this conversation and every single day I find time to keep this conversation going on. And today we are 4 lakhs of community. Every single day I am talking about it. Every single day I am receiving the message, ma'am, from this habit we changed this. From this talk we have changed this thing in our life. So even it is small, but it get a great impact which I have never thought about it after 4 years. And in this 4 years I have collaborated with 200 plus small big brands. I have collaborated with MyGov, I have collaborated with US Embassy, I have collaborated with UNDP, I have collaborated with every stakeholders. And parallelly, we have passed on this message to many and many. So when collaboration happens, ripple effect generates. मैं अकेले बोलूंगी, ठीक है, आप सब साथ में बोलोगे तो जो impact पड़ता है, which is immeasurable, जिसका मैंने तो सच में feel किया है. So अभी बोलते बोलते मुझे because goosebumps आ रहे हैं कि how a small effort या जिद या small consistent effort can make a difference. और last, collective efforts. मैं 2 एग्जाम्पल दूंगी कि कैसे कुछ impacts आते हैं. तो when I decided, when I talk about कि we should recycle our waste, तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार we want to, there are so many people who want to be the change but they don't know कि कैसे करना है. तो मुझे पूछते दीदी आप बताओ यार, आप कह रहे हो कहाँ रिसाइकलिंग में कहाँ दे वेस्ट, आप एडवाइस तो बहुत अच्छी देते हो बट ये भी बताओ कहाँ दे. तो आई थिंक सही बात है ना कि व्हेन आई एम गिविंग द सॉल्यूशन तो मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन देना चाहिए. सो व्हाट आई डिड, आई क्यूरेटेड अ लिस्ट ऑफ इंडिया के रिसाइकलर. इफ यू आर लिविंग इन जयपुर में कहाँ वेस्ट दे सकते हो. सो आई बिकेम अ ब्रिज बिटवीन प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइडर के बीच का ब्रिज में बनी. एंड जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील कर रहा है कि हार्दिक भाई, जो हार्दिक शाह हमारे बीच में बैठे हैं. तो अहमदाबाद में जब मैंने लिस्ट बनाया तो recycle.green जो उनकी ब्रांड है, वो वन ऑफ द रिसाइकलर है. उनकी ऐप बहुत ही सुंदर ऐप है उनकी कि आपके घर का जो वेस्ट है
वो घर आके उनके पर्सन पिकअप कर जाते हैं। और सबसे बहुत यूनिक बात उनकी ये है कि यू कैन बाय समथिंग फ्रॉम देयर लिस्ट, तो आपको पैसे नहीं देने हैं, यू हैव टू पे बाय वेस्ट। तो इतना इनक्रेडिबल जो चीज है, तो कोलैबोरेशन और कलेक्टिव एफर्ट्स। और हाथी भाई ने मुझे बताया कि रोटरी के साथ भी कुछ उनका एमओयू साइन हुआ है कि रोटरी भी ये पे बाय वेस्ट जो सिस्टम है उसमें शुरू किया था विद पोलियो। सो वी नाउ आर सीइंग वेस्ट कैन सेव समवन्स लाइफ, और रोटरी के साथ 3 साल का एमओयू साइन किया हुआ है। आप अपने घर का वेस्ट लीजिए, उनको रिसाइकल। रोटरी के सभी लोग अपने घर का वेस्ट और इवन अपने सोसाइटी में भी आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। वो वेस्ट हम कलेक्ट करेंगे आपके घर से, और उतना अमाउंट रिसाइकल करेंगे रोटरी फाउंडेशन को कैश देगी। सो दैट इज व्हाट एमओयू साइन। Very brilliant. I just get to know when I was having a tea, and ये जो last जो वर्ड है कलेक्टिव एफर्ट्स, सो इससे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है। अब लास्ट में मैं एक मेरी रील की बात करूंगी। सोशल मीडिया जो है वो बहुत पावरफुल टूल है, सब लोग अपने अपने प्रोफेशन में यूज करते हैं, बट आई सी कि एनवायरमेंट प्रोफेशन में बहुत कम लोग उसको यूज करते हैं। दिल्ली में हमने एक सोसाइटी के साथ काम किया था कि 10 साल से उनका कुछ भी कचरा बाहर नहीं जा रहा है। दे मैनेज देयर वेस्ट इन हाउस। गीला कचरा कंपोस्ट बनाते हैं, सूखा कचरा रिसाइकलिंग में देते हैं। दे हैव देयर आरआरआर सेंटर, दे हैव अ सेंट्रलाइज्ड फ्रिज उनके गेट पे कि मेरे घर से कुछ खाना बचा, फ्रिज में जाके रख देना, जिसको जरूरत है काम वाले या जो भी हो रास्ते में चलते वो वहां से आके ले जाते थे। तो वो जो सोसाइटी है वो ट्रूली आरआरआर प्रिंसिपल, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल के प्रिंसिपल पे काम करती थी। मैं वहां पे गई दिल्ली में, वहां मैं मिली कितने कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ, क्योंकि एक कम्युनिटी जहाँ पे 100 लोग रहते हैं, 100 लोग 100 बातें 100 दिमाग, उसमें ये एफर्ट्स 10 साल तक इम्प्लीमेंट करना उस अपने आप में ही बहुत बड़ा एफर्ट है। मैंने उसको कवर किया, वो रील को 10 मिलियन व्यू मिले, 10 मिलियन व्यू, और उसको शेयर भी मिलियंस में मिले। एवरी सिंगल सोसाइटी, दिल्ली की जो सोसाइटी बहुत सारी इवन अलग ग्रुप में वो रील वायरल हो गई। अभी नवजीवन विहार जो सोसाइटी है, जब से आई थिंक 3-4 मंथ्स हुआ, तब से उनकी सोसाइटी में रोज के 100 विजिटर आते हैं। मैडम हमें देखना है आप कैसे किया आपने, वी वॉन्ट टू बी द चेंज, हमें भी करना है हमारी सोसाइटी में। थोड़ा करेंगे, एक स्टेप करेंगे जरूर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गई, आरडब्ल्यू आ गए, सीएम आके विजिट कर गए कि आप कैसे कर रहे हो, ये मिरेकल है। सब लोगों ने उनसे इंस्पिरेशन लिया और अपने अपने सोसाइटी में जितना हो सकता था उतना उन्होंने किया। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज में, आदित्य गढ़वी से लेके मनीषा कोइराला से लेके बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने उसको शेयर किया। तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए कि जस्ट सोशल मीडिया इज नॉट जस्ट अबाउट कि बोल दिया कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, बट सच में व्हेन वी आर टेकिंग कलेक्टिव एफर्ट्स, व्हेन वी आर मूविंग आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, भले ही हमें नहीं कर लेंगे 5 स्टेप नहीं कर पाओ, स्टार्ट विद 2, 2 हो जाए, स्टार्ट विद 3 हो जाए, स्टार्ट विद 4। स्लोली सस्टेनेबिलिटी ऐसा नहीं है, सीढ़ी है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, पहले से लास्ट में जंप करने जाओगे यू विल फॉल बैक और फिर यू फील कि अब नहीं करना, मेरे बस की बात नहीं है। सो दिस इज हाउ सस्टेनेबिलिटी वर्क्स एंड दिस इज व्हाट द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन। एंड आई एम सो ग्लैड कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए, जो हमने आज सीड्स हमने जो ग्रो किए हैं वो हम उसको बांटते ही जाएंगे एंड वी विल नेवर स्टॉप द कन्वर्सेशन। मैं कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी अगर गेस्ट भी चाहती हूँ तो ऐसे मुझे 10 मिनट देना तभी आऊंगी, बिकॉज